पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, प्योरिटी की पर्सनालिटी और अथॉरिटी वाले। परम पूज्य बनने के लिए प्योरिटी की पर्सनालिटी और अथॉरिटी वाले बनो। ब्रह्मा बाप समान पवित्र जीवन बनाने वाले को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। अगर पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित होती रहती है तो परम पूज्य नहीं बन सकते। इसीलिए अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल न बनाए। पहली हार वृत्ति की चंचलता, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है। इसीलिए पहले वृत्ति से सदा ब्रह्मचारी बनो। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य अर्थात श्रेष्ठ है और विश्व के आगे भी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। प्योरिटी की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। अपवित्रता की बातों को वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। जैसे रास्ते पर जाते हुए कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की बात नहीं है तो देखते हुए भी नहीं देखते, साइड सीन समझकर पार करते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो देखते हो आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, अर्थात किसी की व्यर्थ बुराई को टच न करो। तब कहेंगे सच्चे वैष्णव व प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, जिसे ही फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी नहीं भूलना, तब पवित्रता की पर्सनालिटी और अथॉरिटी वाले बन सकेंगे। नहीं तो समय पर बाप भूल जाएगा और शरीरदारी की याद आने से धोखा खा लेंगे।
जो बच्चे निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जो भी ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं संपर्क में आती हैं, सर्व के प्रति पवित्र दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाना ही संपूर्ण पवित्रता है। स्वप्न में भी ब्रह्मचार्य खंडित न हो व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या आवेशता के वश कर्म या बोल न निकले। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार न हो। मन, वाणी और कर्म के साथ साथ स्वप्न भी पवित्र हो। किसी भी प्रकार से पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे बाप समान प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्माओं का हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। यथार्थ अर्थात उनके हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया, नहीं। पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण उनका हर कर्म यथार्थ विधि पूर्वक होता है। यदि कोई विधि पूर्वक नहीं चलते हैं, दिनचर्या में नीचे ऊपर होते हैं, तो यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन अथवा जो भी यथार्थ कर्म नहीं है, वह विकार है।